ऐसे हमारी माँ बहनें बहुत हैं, शादी ब्याह में या गरारा पहनिए गरारा तो कोई दुई मेहरुआ का थाम के चलिए, एक मेहरुआ यार पकड़ी एक मेहरुआ यार पकड़ी तो वो चलिए। बताओ इस लिबास पे नाश, ऐसा लिबास इस्लाम में मना है। जिस लिबास से घमंड जाहिर हो वो लिबास खुदा को पसंद नहीं है। बहुत सी लड़कियां गरारा पहनेंगे और अपने हाथ से पकड़ के चलेंगे ऐसे। अब बताओ कहीं में अगर पैर फंस गया गिरी तब हाथ तो यार फंसा है मुंह की बेल गिरी है तो उनके थूथू के कहा वो लिबास न पहनो। बड़ाई तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं है। ये लिबास पहनने के बाद हमारी माँ बहनें दूसरे औरतों को गिरी निगाह से देखती हैं कि देखो मेरे पास इतना अच्छा लिबास है। कुरान फरमाता वला निसा मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता वही औरत उससे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। नाज न करो लिबास में। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। ऐ मेरी माँ बाप माँ बहनों जरा अपने नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की जिंदगी देखो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों की बच्चियां आई, कहने लगी आपकी बेटी फातिमा हमारी सहेली है और हमारे घर में शादी है, फातिमा को हमारी शादी में आना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को बताया कि फातिमा तुम्हारी सहेली की शादी है, उसमें उन लोगों ने दावत दिया है, चलना है। तो फातिमा रोने लगी। हुजूर ने पूछा है मोहम्मद की जान रो रही हो? तो फातिमा ने कहा अब्बा यहूदियों की यहाँ शादी होगी, औरतें सोना चांदी में होंगी, अच्छे अच्छे लिबास पहने होंगे, उनके बीच में आपकी बेटी फातिमा जाएगी और 40 पेउंदे इसकी चादर में है, 40 पेउंदे की चादर ओढ़ के आपकी बेटी फातिमा शिरकत करेगी तो आपकी भी तौहीन होगी, मज़हब इस्लाम की भी तौहीन होगी। रो पड़ी, नबी की बेटी है और चादर में 40 पेउंदे लगे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी फातिमा मैंने मंजूर कर लिया है दावत, आपको जाना है। जब शादी के दिन आया, जाने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने जन्नती लिबास फातिमा ज़हरा के लिए नबी की बारगाह में भेजा। हज़रत फातिमा ने वो लिबास पहना और पहन करके जब शादी में गई तो यहूदियों की औरतें खड़ी थी इस इंतजार में कि आज हमारे लिबास अच्छे हैं और मोहम्मद की बेटी 40 पेउंदे की चादर ओढ़ कर आएगी तो आज हम फातिमा का मजाक उड़ाएंगे, इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे, इस्लाम के बानी मोहम्मद की मजाक उड़ाएंगे। सब मजाक उड़ाने के लिए खड़ी थी। लेकिन जब हजरत फातिमा ज़हरा जन्नती लिबास पहन करके शादी में शरीक हुई, उन औरतों ने देखा तो पूछा मिन ऐन लक फातिमा, ऐ फातिमा ये लिबास तुमको कहां से मिला? ये लिबास कहां से मिला? जिंदगी गुजर गई अरब की जमीन पर, हम लोगों ने किसी मार्केट में ऐसा लिबास नहीं देखा, एक लिबास तुमको कहां से मिला?
फातिमा ने कहा मिन अबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिबास मिला है। तो फिर उन लोगों ने पूछा वमिन अयना लि मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहां से मिला? तो फरमाया मिन जिब्रील, जिब्रील फरिश्ता लेकर के आया। फिर पूछा वमिन अयना लि जिब्रील, और जिब्रील को ये कहां से मिला? तो फातिमा कहते मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से। उन यहूदियों की औरतों ने जब देखा तो कहा खुदा की कसम, जो खुदा अपने नबी की बेटी को इतना अच्छा लिबास दिया है, खुदा की कसम ना मोहम्मद की रिसालत झूठी हो सकती है, ना मजहब इस्लाम झूठा हो सकता है। उन यहूदियों की औरतें जो मजाक उड़ाने के लिए खड़ी थी, उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। तो है मेरी माँ बहनों, फातिमा ज़हरा 40 पौधे की चादर ओढ़ती थी, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उन्हें जन्नती लिबास अता फरमाया। आप भी अगर कभी पुराना कपड़ा पहनने को मिल जाए तो अपने शौहरों पर निगाहें न तिरछी करो। अगर हमारी माँ बहनों को भी पुराना कपड़ा मिल जाए, पर्दा वाला कपड़ा मिल जाए, तो गुस्सा न हो। क्यों? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और खलीफा भी हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर हजरत उमर फरमाते अस्सौबुल खलक, पुराना कपड़ा। पुराना कपड़ा पहनना हजरत उमर को बहुत अच्छा लगता था। क्यों? पुराने कपड़े में घमंड नहीं होता, पुराने कपड़े में तकल्लुफ नहीं। पुराने कपड़े तो जहां बैठने को मिला आदमी बैठ गया। बोलो, नवा रहा था तो सोचे पड़ते कि गर्दन न। पुराना कपड़ा होता है तो घमंड नहीं होता। इसलिए लोगों जब कभी पुराना कपड़ा पहनने को पड़े या ईद बकरीद में न ले पाओ गरीबी की वजह से, तो दिल को तंग न महसूस करो, कमजोरी के शिकार न बनो, बल्कि ये सोच लो कि रसूलुल्लाह के बड़े और बहुत बड़े सहाबी हजरत उमर की आज सुन्नत अदा हो रही है। उन्हें पुराना कपड़ा पसंद था, आज हम भी पुराने कपड़े में ईद करने जा रहे हैं। गम न करो। तो नंबर 1 पर हजरत उमर को पुराना कपड़ा पसंद था। दूसरे नंबर पर फरमाते वल अम्रु बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म देना। हजरत उमर हमेशा भली चीजों का हुक्म देते रहते थे। वन्नही अनिल मुनकर, और बुराइयों से मना करना। आवाज हमारे काम का है। कोई शराब पिया तो तुम कहते पिए तो हमसे काम मतलब। ऐसे बहुत से लोग होते हैं लोफड़ गुंडा, जो पड़ोसियों के घर में घुस घुस के बैठते हैं और वहां रुपया खर्च करते हैं। लगता है कि हातिम मर गए और अपने पोता का छोड़ गए। माँ बाप को नहीं देंगे पैसा, भाई बहनों को नहीं देंगे, बीवी को नहीं देंगे, और पड़ोसी के घर में घुस के बैठेंगे तो वहां रुपया खर्च करेंगे। क्यों? उसी बहाने उन्हें अपने पड़ोस की माँ बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करना। घर में घुस घुस के बैठते हैं और घर वाला कमजोर है तो पड़ोसियों से जब कहा जाता है कि तुम्हारे पड़ोसी के घर में फला घुस के आता है बैठता है, तो अगर फला पड़ोसी बोलता भी है तो घर वाला क्या कहता है, हम अपने घर में गड्ढा खोदे थे तुमसे काम मतलब। कहते हम अपने घर में कुआं खोदे थे तुमसे काम मतलब। और पड़ोसी भी कह देते हमसे क्या मतलब। लेकिन ऐ लोगों यकीन जानो मुसलमान का तरीका यह है कि जहां बुराई देखे तो मना करे, भलाई की तरफ दावत दे। उम्मते मोहम्मदिया की पहचान यही है। अल्लाह ताला ने नबी की उम्मत को अफजल बनाया। क्यों? क्या चेहरा देखते?
हम और आप उम्मतों में अफजल क्यों? गौर करो, कुरान फरमाता कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ मोहम्मद की उम्मत तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो। खुरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इसलिए तुम बेहतर हो कि लोगों को तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से मना करते हो। तो हमारी आपकी पहचान है भलाई का हुक्म देना, बुराई को रोकना। इसलिए हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से एक बात आ गई तो बता रहा हूँ। देखो सहाबे किराम ने बड़ी सादा जिंदगी गुजारी है। आज हम लोगों में जब कोई ओहदा वाला होता है, चेयरमैन हो या प्रधान हो या विधायक हो, तो दौलत कितनी बढ़ जाती। आप लोग बैठ जाओ भैया, इधर बैठ जाओ, इधर का जगह खाली, इधर चले आओ, स्टेज वाले हो तो स्टेज पर चले आए। तो आज देखो जब कोई ओहदे में आता है तो दौलत बढ़ जाती, मकान अच्छा बढ़ जाता, जमीन बढ़ जाती, गाड़ी अच्छी हो जाती। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के बाद खलीफा बने। 2 साल 3 महीना कुछ दिन खलीफा रहे। और जब हजरत अबू बकर का इंतकाल होने लगा, पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे, और जब इंतकाल होने लगा तो अपने बेटे से फरमाते, बेटा खलीफा बनने से पहले मेरे यहाँ 3 चीजें नहीं थी, खलीफा बनने के बाद 3 चीजें हुई हैं। नंबर 1 पर हजरत अबू बकर फरमाते हैं, जो चादर मैं ओढ़ता हूँ ये चादर मेरे पास नहीं थी, खलीफा बनने के बाद हुई। दूसरे नंबर पर ये ऊँटनी जिसका दूध पीता हूँ, ये ऊँटनी भी मेरे पास नहीं थी, खलीफा बनने के बाद हुई। तीसरे नंबर पर ये मेरा गुलाम है, मेरे पास नहीं था, खलीफा बनने के बाद ये गुलाम आया। लिहाजा तीनों चीजें खलीफा बनने के बाद मेरे पास आई हैं, इसलिए मेरे विसाल के बाद ये तीनों चीजें बैतुल माल में वापस कर दे दे। ये मुसलमानों का माल है। गौर करो मुसलमानों, आज प्रधान होने के बाद दौलत का ठिकाना नहीं, विधायक होने के बाद दौलत का ठिकाना नहीं, मंत्री होने के बाद दौलत का ठिकाना नहीं। और हजरत अबू बकर पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे, माशाअल्लाह। लेकिन विसाल के वक्त फरमाते हैं 3 चीजें मेरे पास नहीं थी, बाद में हुई हैं, लिहाजा ये तीनों हमारी औलादों की न हुई, हमारे विसाल के बाद ये तीनों चीजें बैतुल माल वापस कर दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो बहुत रोए, और रो रो के हजरत उमर कहते थे कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर ने तो बड़ी आजमाइश में डाल दिया। जरा इसकी आवाज कम करो यार, ज्यादा लग रहा है। अबू बकर ने बड़ी आजमाइश में डाल दिया, यानी ये काम हमें भी करना है, चूंकि हम भी उन्हीं के जगह पे बैठने जा रहे हैं। ये सादा जिंदगी थी सहाबा में, बड़ी सादगी थी, इसीलिए इस्लाम उन लोगों से बहुत जल्दी फैला है। क्या सादगी थी सहाबा में। रूम और कैसरो किसरा के बादशाह हजरत उमर का नाम सुन करके कांपते थे, नाम ले लेता था तो थरथराते थे। एक मर्तबा मुल्क रूम से एक कासिद आया, डाकिया, वहां के बादशाह ने भेजा, रूम के बादशाह ने कि मदीना जाओ और हजरत उमर की
सल्तनत देखो कि उनका शाही महल कैसा है, उनका लिबास कैसा है, उनका ताज कैसा है, उनकी फोर्स कैसी है कि रहते हैं मदीना में, हम मुल्क रूम में के बादशाह हैं, लेकिन उनका नाम सुनते हैं तो बदन थरथराता है। आखिर वजह क्या है? जाके वहां देख, जब मुल्क रूम का एलची कासिद मदीना है, मदीने में आने के बाद लोगों से पूछा कि शाही महल कहाँ है? तो लोगों ने कहा शाही महल वहल कुछ नहीं, आप फूस के झोपड़े बने हुए हैं खजूर के पत्तों के। कहा नहीं, तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन उमर का महल कहाँ है? उनका भी महल वहल कुछ नहीं है, झोपड़ा है ना खजूर के पत्तों का, देख लो ये उनका झोपड़ा है। यही तो फैसला कहाँ करते हैं? कहा बस मस्जिद नबवी में, वो भी झोपड़े की शक्ल में। का सादगी का आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह आपके स्टेज पर एक से एक आलिम हक बयां तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह आप इनके चेहरों की ज़ियारत करते रहे। पूछा वो है कहाँ, मैं उनसे मिलने आया हूं। तो किसी ने बताया कि मदीने के बाहर खजूर की बाग में हमने उनको सोते हुए देखा। तो वो मुल्क रूम का कासिद मदीना के बाहर गया और जब उस बाग में पहुंचा तो देखता है कि कोई नहीं है, सिर्फ उमर है जो हाथ की तकिया लगाए जमीन पर ऐसे लेटे सो रहे। लोगों ने बताया यही अमीरुल मोमिनीन है। वो कासिद हैरान मुल्क रूम पर, यही है तने तनहा जमीन पर पड़े सो रहे हैं, यही उमर है? कहा यही उमर है। तब उसने कहा इनकी सादगी का आलम कि मदीने के बाहर खजूर की बाग में जमीन पे लेटे हैं, हाथ की तकिया लगाए हैं, और इनके रोबे दबदबा का आलम है कि कैसरो किसरा के बादशाह कांपते इनका नाम सुनकर। उस कासिद को यकीन हो गया कि इनकी सादगी में अल्लाह ताला ने इनको वो जलाल अता फरमाया है। इसकी वजह क्या है? तो उस कासिद ने कहा इसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी बड़े सच्चे होते हैं। फौरन वो कासिद ने कलमा पढ़ा और ईमान कबूल कर लिया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारे बंदी, आमदे हुजूर बादशाह मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। तो है मेरे दीनी भाइयों, सहाबे किराम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हम अपनी रोजियों पर भी निगाह डालें कि हमारी रोजी कैसी है। हजरत अबू बकर की रोजी कितनी साफ सुथरा थी। 3 चीजें बढ़ी थी तो इंतकाल के वक्त वापस कर दी कि हमारे बेटों के नहीं हो सकती। और आज हम कुछ करते हैं तो सोचते हैं जब तक हम जिंदा रहे हम मालिक रहे, और हमारे मरने के बाद हमारी औलादें मालिक रहे। हम ये नहीं सोचते कि हम जब तक जिंदा हैं हम इसकी जिम्मेदार बने। ये न सोचे कि जब तक जिंदा रहे, बल्कि ये सोचे कि जब तक हम इसके लायक रहेंगे इसके हम जिम्मेदार रहेंगे। और हमारे मरने के बाद जो इसका मुस्तहिक होगा वो जिम्मेदार होगा। दीन की चीजें अपनी बपौती नहीं होती, वो किसी चीज के भी हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे और कुछ हो, ये कौम की अमानत होती है। याद रखो अगर बच्चों की विरासत इसमें गई तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए कि कौम की अमानत है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से हमें सबक लेना चाहिए।
कि वक्त विसाल 3 चीजें थी तो बच्चे से कहा इसको बैतुल माल दे देना, ये तुम्हारी जायदाद नहीं हो सकती। मुख्तसर सी चीज, चादर की कितनी बड़ी कीमत होती है। एक चादर, एक ऊँटनी और एक गुलाम, 3 चीजें बढ़ी थी, तीनों चीजें वापस कर दी। अल्लाह ताला हमको आपको साहबे किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। ये न सोचो कि ये हाफिज हो जाएंगे तो इनकी रोजी घट जाएगी। अल्लाह ताला ने जब पैदा किया ना तो तकदीर में जितनी रोजी थी सब तकदीर में लिख दी। जितनी रोजी हमें जिंदगी में खानी थी, क्या खानी थी, सब तकदीर में है। तो जो तकदीर में वो मिल रहा है, तो जब तकदीर ही में जो कुछ है वही मिलना है तो हम क्यों इधर उधर भगे। हम रिज़्क़े हलाल की तलाश में रहें। अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर में दिया है वो मिलके रहेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की दस्तारबंदी होगी। ये बच्चे हाफिज होने के बाद इंशाअल्लाह ताला रमजान में कुरान करीम सुनाएंगे। याद रखो रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है, 300 तरावी पढ़ना जरूरी है। एक भी छुट्टी तो गुनहगार बनोगे। 300 तरावियों का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब के मंजिल में तकरीबन। छोड़ दोगे तो गुनहगार होगे। लेकिन आजकल बहुत सा मामला गड़बड़ हो चुका, शहरों में ज्यादा, देहात में कम। क्योंकि देहात में कुरान कम सुनते हैं, शहर वाले कुरान ज्यादा सुनते हैं, कारोबारी होते हैं। कहते हैं ऐसा हाफिज लेके आओ कि 5 दिन में कुरान खत्म कर दे। तो 5 दिन में कुरान खत्म किया, बस समझे 5 मेरी तरावी हो गई। अब तरावी छोड़ दिया। तो तरावी 300 पढ़ना जरूरी है। देखो कल का चांद देखा जाए, सब लोग देखें, मौलवी मौलाना ही के जिम्मे नहीं है। सब लोग कल गौर से चांद देखो, 29 का चांद है, बड़ी बारीकी से निकलेगा। इसलिए हमें और आप सबको ध्यान देना है। लेकिन कल के चांद लोग न देखेंगे। और जब 29 रमजान का चांद होगा तो उनका पहले से तैयार नहीं है। 2-4 ठोर दलाल तो झूठी कसम खाए खाते तैयार रहते। जहां सूरज डूबा व गोला दागे लगे, देखबो नहीं किनो गोला दागे। अल्लाह को डरो और सच्ची गवाही। गवाह जिस मामले का गवाह हो, गवाही देने के लिए वो बुलाया जाए तो जाओ। चांद की गवाही अगर हो गई है तो जहां बुलाया जाए पहुंचो गवाही देने के लिए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लाया बशुहदाओ इदा मा दुउ, गवाही देने वाले गवाही देने से इनकार न करें जब उन्हें बुलाया जाए। तो अगर चांद नजर आए, गवाही देने के वक्त आए तो अपना नुकसान करके जाओ गवाही देने के लिए। ये न सोचो कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह का हुक्म है लाया बशुहदाओ इदा मा दुउ, कि गवाही देने वाले गवाही देने से इनकार न करें जब वो बुलाए जाए। इस पर एक वाक़या याद आ गया। एक बुजुर्ग थे हजरत सुफियान सूरी। एक मकान की दीवार से टेक लगा के अक्सर बैठा करते थे। इत्तेफाक से उस मकान में चोरों ने सेंध काटा और सेंध काट के माल निकाल ले गए। अब सुबह जब पता चला तो कौन चोरी किया, तो कुछ लोगों ने कहा कुछ नहीं, सुफियान सूरी बैठा करते थे, लगता है इसी दांव में बैठते थे, उन्होंने चोरी किया। अब हजरत सुफियान सूरी पकड़े गए। काजी ने कहा आपने चोरी किया है? खामोश। हजरत सुफियान सूरी के हाथ काटने का हुक्म काजी ने दे दिया कि इनके हाथ काटे जाए। कुरान का हुक्म है सारिको व सारिकतो, चोटा और चुट्टी, फक्तौ अयदियहुमा, उनके हाथों को काट डालो। मर्द चोरी करे तो उसके हाथ को काटो, औरत चोरी करे तो उसके हाथ को काटो। कितना माल चोरी करे, 1 रुपया चुराए तो हाथ काट रही हो।
कम से कम जितना महर है उतना चोरी करे तो अब इस्लाम में है कि उसका हाथ काटा। हजरत सुफियान सूरी के हाथ काटने की बारी आ गई। अब इनकार कैसे करें, कोई गवाह भी नहीं है। तब हजरत सुफियान सूरी ने इसी आयत करीमा को पढ़ा था। कोई गवाही देने वाला नहीं था कि गवाही दे दे कि सुफियान सूरी ने चोरी नहीं किया। तो सुफियान सूरी ने इसी आयत को पढ़ा था, दुआ मांगी थी कि अल्लाह तेरा ही फरमान लाया बशोदा कि कोई गवाही इनकार न करे गवाही देने से। अल्लाह मैंने चोरी नहीं की है, इसका गवाह सिर्फ तू ही है। अल्लाह इसका गवाह तू है। ऐ परवरदिगार, जब तेरा ही हुक्म है कि गवाही देने से गवाह इनकार न करे तो तू गवाही दे दे कि मैंने चोरी नहीं किया है। सुफियान सूरी ने दुआ मांगी, दुआ ही मांग रहे थे कि इतने में एक नौजवान सामने से चिल्लाता हुआ आया और आवाज दे रहा था कि सुफियान ने चोरी नहीं की है, चोरी मैंने की, नकब मैंने लगाई, मेरे हाथ काटे जाए, सुफियान के हाथ न काटे जाए, सुफियान बेकसूर है। वो आकर के उसने अपनी चोरी का इकरार किया, सुफियान बरी हो गए, उस चोर के हाथ काटे गए। तो मुसलमानों, जब इंसान अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की हर मैदान में मदद फरमाता है। खुदा पे भरोसा करो, अल्लाह की मदद हर हाल में मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अशहद रजा बरकाती, जश्ने दस्तारे बंदी, जश्ने दस्तारे बंदी, हुजूर सरकारे बादशाह मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हातिम असम। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हातिम असम। हातिम असम हज के लिए निकलने लगे अकेले, तो अपनी बीवी से कहा कि कितना खर्चा रख दूं। तो बीवी ने कहा जितने दिन की जिंदगी मेरी तुम्हें मंजूर हो उतने दिन का खर्चा रख दो, चले जाओ। तो हातिम असम ने कहा तुम्हारी जिंदगी मेरे कब्जे में थोड़ी है। तो बीवी ने कहा जब मेरी जिंदगी तुम्हारे कब्जे में नहीं है तो मेरी रोजी भी तो तुम्हारे कब्जे में नहीं है। जाओ जहां जाना चाहते हो जाओ, जिसके कब्जे में मेरी रोजी है वो मुझे रोजी अता फरमाएगा। हातिम असम कह के चले। जब हातिम असम हज के लिए चले गए, कुछ नहीं रखा, तो महल्ले की औरतों ने उनकी बीवी से कहना शुरू किया कि कुछ मांगा नहीं, हातिम चला गया तो क्या खाओगी। तो हातिम की बीवी ने जवाब दिया कि हातिम मुझे क्या खिलाएगा, वो खुद खाने का मोहताज है। हातिम क्या खिलाएगा, वो खुद खाने का मोहताज है। मुझे तो वो खिलाएगा जो कभी खाने का मोहताज नहीं होता है। क्या ईमान था उस औरत का, क्या भरोसा था खुदा की जात पर। हातिम चले गए लेकिन अल्लाह ताला पर भरोसा था उस औरत का। तो अल्लाह ताला ने अपनी ऐसी ऐसी नेमतें उसे अता फरमाई कि लोग देख देख के तंग रहते थे। यहाँ तक कि हातिम काफी जमाने के बाद जब वापस आए, घर में पहुंचे तो अच्छी अच्छी नेमतें देखी। पूछा बीवी से कि मेरी मौजूदगी में इतनी चीजें नहीं रहती थी, बाद में इतनी चीजें आई। तो उनकी बीवी ने कहा ये उसी खुदा की अता है जिसकी जात पर भरोसा करके मैंने आपको जवाब दिया। क्या बात है। इंसान जब अल्लाह की जात पर भरोसा करता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतों से माला माल करता है। हमारी माँ बहनों को इससे सबक लेना चाहिए कि आजकल जब शौहर घर से निकलता है तो उससे मुतालबा करते हैं कि जात हो घर में कहा है, कुछ रख के जाते हो, पैसा दे के जाओ, ये दे के जाओ, वो दे के जाओ। और वो कैसी खुश नसीब औरत थी कि उनका भरोसा खुदा की जात पर था।
तो ऐ लोगों, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, हराम चीजों से बचो, हलाल चीजों की तरफ अपने आप को बढ़ाओ। अल्लाह ताला अपने फजल से कभी आपको महरूम नहीं करेगा। देखिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी की मिलाद है, इस ताल्लुक से एक बात जरा देखो कि एक पैगंबर गुजरे जिनका नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने एक मर्तबा कोशिश की थी अल्लाह को देखने की और दुआ मांगी थी, रब्बी अरनी अंजुर इलैका, परवरदिगार तू मुझे दिखा दे, मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, लन तरानी, हरगिज़ तुम मुझे देख नहीं सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा 40 रोजे रखो फिर मुझे देख सकते। तो अल्लाह को देखने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन रोजा रखा और 40 दिन जब रोजा हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें तूर पहाड़ पर बुलाया। और जब तूर पहाड़ पर गए मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला ने अपनी जात नहीं दिखाया, अपनी तमाम सिफतों में से एक सिफत की थोड़ी सी झलक दिखाई। कितनी थोड़ी? तफसीरों में लिखा है सुई के नोक के कई हिस्से कर डाला, उनमें से एक हिस्सा के बराबर एक झलक दिखाई, सिफत की तजल्ली दिखाई थोड़ी सी। तो कुरान करीम में फखर्रा मूसा सईका, तो मूसा चित होकर के गिर गए। लेकिन उनकी आंखों में जलाल आ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंख को कोई देख लेता तो उसकी आंख बह जाती। ऐसा जलाल आया सिर्फ तजल्ली की सिफत को देखने की वजह से कि उनकी आंख को जो देख लेता उसकी आंख बह जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल दिया कि कोई देखे ना, जो देखता था उसकी आंख बह जाती थी। तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा ने कहा, मूसा ये हमेशा चेहरे पे पर्दा डाले रहते, अच्छा नहीं, आप पर्दा हटाइए। कहा, सफूरा पर्दा हटाऊंगा, मेरी आंखों को देखोगी तो आंखें तुम्हारी बह जाएंगी। सफूरा कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर पर्दा हटा लो, मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों ने अल्लाह की सिफत की तजल्ली देखी है। आंख बह जाए, आंख बह जाए गवारा, लेकिन मैं देख के रहूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सफूरा तैयार हो जाओ। सफूरा तैयार हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब नकाब उल्टा, पर्दा हटाया तो सफूरा ने एक आंख को बंद कर लिया, एक आंख से देखा तो सफूरा की एक आंख बह गई। जब बह गई तो सफूरा ने उस पे हाथ रख करके इस आंख से भी अल्लाह कि उस सिफत की तजल्ली को जो मूसा की आंखों में नजर आ रहा था देखा। तो सफूरा की आंख भी बह गई, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस आंख को वापस फरमा दिया। तो फिर इस आंख पे हाथ रख करके मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की जियारत करने लगे। ऐ लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो चित होकर गिर गए, सिफत की एक तजल्ली देखी। लेकिन मेराज की रात में मेरे पैगंबर ने अर्श आदम के ऊपर क्या देखा? सरकार फरमाते, राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को सबसे अच्छी सूरत में देखा। मूसा अलैहिस्सलाम सिफत की एक तजल्ली सिर्फ देखे तो गिर गए, और मेरे पैगंबर ने मेराज की रात में अपने रब को अच्छी सूरत में देखा। ये मेरे नबी का मकाम है। लिहाजा हम खुश नसीब हैं कि ऐसे नबी की उम्मत में हम पैदा हुए। इसीलिए मेरे नबी की शान कितनी बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया,
और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस यही गुजारिश है, रमजान का महीना आ रहा है, रोजे रखो, रोजे न छोड़ो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो, और अल्लाह ने दौलत दी है तो अपने माल की ज़कात जरूर निकालो। माल की ज़कात निकालने से अल्लाह बेपनाह उसमें बरकत अता फरमाता है। देखो बंबई चले जाओ, गुजरात चले जाओ, वहाँ के सेठ कभी 1 करोड़ ज़कात निकालते, कभी 2 करोड़ निकालते, और दूसरे साल जाओ तो उनका माल बढ़ता ही जा रहा है। तो 1 करोड़ रुपया या 1 लाख रुपया निकाल दिया तो घट जाना चाहिए, लेकिन दूसरे साल जाओ तो पता चला पर साल हमने 5 लाख ज़कात निकाली थी, इस साल हजरत 6 लाख रुपया निकल रही है, इस साल 7 लाख निकल रही है। तो जब अल्लाह बढ़ाता है तभी तो ज़कात बढ़ा के इंसान देता है। तो ये ना सोचो कि ज़कात देने से माल घटेगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात में बरकत ही बरकत होगी। तो गुजारिश है कि इस माह रमजान में खुसूसियत के साथ मदारिस का ध्यान रखो, यतीम बेवा मिस्कीनों को दो, और मदारिस का भी ख्याल रखो, चूंकि ये मदारिस दीन के किले हैं, दीन हमको आपको मदरसों ही से मिलेगा, इसलिए मदरसों को न भूलो। वरना अब तो रमजान में बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार होती हैं ज़कात वसूलने के लिए, कहते हैं यहाँ एक कमेटी बनी है, यहाँ ज़कात का माल जमा होगा, फिर वो कमेटी माल ज़कात जमा करेगी, फिर अपने मनमानी जहाँ चाहते हैं खर्च करते हैं। क्या करते हैं? तो उससे आपको आलिम नहीं मिल पाएंगे, हाफिज नहीं मिल पाएंगे। मदारिस की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मदारिस अहले सुन्नत को फरोग़ अता फरमाए, और आज जिन बच्चों की दस्तार हो रही है अल्लाह ताला उन्हें अमल इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।